AFM लेक्चर नंबर 15 चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीखे हैं कि हम लोग सीखे थे मार्कोविट्स का थियरी। मार्कोविट्स क्या बोलता है कि तुमको एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुमको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो इज़ अ बकेट ऑफ मोर देन वन सिक्योरिटी। ठीक है भाई, हम बकेट बना लेंगे, एक से ज़्यादा सिक्योरिटी, हम मान लेते हैं 2 सिक्योरिटी खरीद लेंगे। लेकिन कौन से 2 सिक्योरिटी खरीदें? You have to purchase security on the basis of correlation between the security। मतलब तुमको ऐसा सिक्योरिटी तुम्हारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिसका कोरिलेशन नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम पॉजिटिव कोरिलेशन वाले रखोगे तो एक का दाम ऊपर जाएगा तो दूसरा का भी ऊपर जाएगा, एक का गिरेगा तो दूसरा का भी नीचे गिरेगा। तो वो तो इलॉजिकल हो जाएगा ना भाई। लॉजिक वहाँ होता है कि भले ही एक ऊपर गया है तो दूसरा नीचे रहे, अगर दूसरा नीचे गिर रहा है तो एक ऊपर रहेगा। तो हाँ, एज पर मार्कोविट्स पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ बनाओ। ठीक है, तो हम लोग ये सीखे थे। उसी में हम लोग सीखे कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। कोरिलेशन R इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन AB। ओके, तो हम लोग ये सब सीखे थे। अब हम लोग सीखने वाले हैं दूसरा आदमी का थियरी। इस पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी जो मार्कोविट्स दिया था, फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट थियरी जो शार्प दिया था, उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब एक कैपिटल मार्केट थियरी बचा हुआ है और एक अदर टॉपिक्स बचा हुआ है। तो कैपिटल मार्केट थियरी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैपिटल मार्केट थियरी दिया है शार्प, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी दिया था मार्कोविट्स। ठीक है, तब हम लोग शार्प का थियरी पढ़ने वाले हैं। और ये सब मार्कोविट्स, शार्प, ये सब पोर्टफोलियो के बारे में थियरी देता है कि हमको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ठीक है, शार्प जो है, जो कैपिटल मार्केट थियरी दिया है, वो क्या बोलता है कि आप पोर्टफोलियो बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। जो सेम बात मार्कोविट्स भी बोला था। तो डिफरेंट क्या बोला शार्प ये बोला कि पोर्टफोलियो बनाओ बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज बट ऑन द बेसिस ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बोला? शार्प बोलता है कि सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो तुम बनाओ, लेकिन जो पोर्टफोलियो होगा, वो जो पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज होंगे ना, वो सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बीटा तुम लेके आओ। बीटा क्या होता है? याद करो, हम लोग बहुत पहले पढ़े थे सिक्योरिटी वैल्यूएशंस में कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें बहुत सारा मेथड दिया हुआ है। जैसे कि एक मेथड था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का RF प्लस बीटा RM माइनस RF। फिर अगर कॉस्ट इक्विटी का अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो KE इज इक्वल टू D1 माइनस D1 अपन P0 P1 माइनस D1 अपन P0 माइनस KG इंटू 100 करके हम लोग ऐसे कुछ करके निकालते थे। एक मिनट।